आप सभी ने कई गुफाओं के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां से चारों धामों के लिए रास्ता जाता है? आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की एक ऐसी गुफा का रहस्य बताने जा रही हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धामों के लिए रास्ता जाता है, लेकिन कोई भी आम पर्यटक या श्रद्धालु इस गुफा के अंदर अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, राजा भर्तृहरि की यह गुफा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। प्राकृतिक रूप से बनी हजारों साल पुरानी इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। हालांकि यह गुफा देखने में मानव निर्मित लगती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पहले यह प्राकृतिक गुफा थी, जिसके बाद में आवश्यकता के अनुसार आकार बदल दिया गया। भर्तृहरि की गुफा में प्रवेश करते ही आगे जाने पर कुछ घुमावदार सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ ले जाती हैं। गुफा के अंदर की ऊंचाई लगभग 8 फुट है, इसलिए अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। सीढ़ियां खत्म होते ही गुफा में एक बरामदे के आकार की खाली जगह मिलती है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे कमरे अनुसार स्थान भी बने हुए हैं। राजा भर्तृहरि की इस गुफा की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। जमीन के नीचे बनी होने के कारण इस गुफा में आम श्रद्धालु और पर्यटकों को जल्दी ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और उन्हें दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। इसके अलावा इसके अंदर हल्का हल्का धुआं भी हमेशा बना रहता है और एक अजीब सी गंध भी आती रहती है जो वहां जल रही धुनी से निकलती है। इसके अंदर अक्सर कुछ जोगियों और बाबाओं को धुनी लगाकर बैठे देखा जा सकता है। राजा भर्तृहरि की इस गुफा के अंतिम छोर पर राजा भर्तृहरि की एक प्रतिमा भी है। उस प्रतिमा के पास ही गौर से देखने पर एक और गुफा का रास्ता भी दिखाई देता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी गुफा के रास्ते से राजा भर्तृहरि चारों धामों की यात्रा किया करते थे। यह बात कहाँ तक सच है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन कई सालों से यह रास्ता बंद है। गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई तपस्वी तप करते हुए दिख जाता है। राजा भर्तृहरि की इसी गुफा से लगी हुई एक और गुफा भी है, जिसको गोपीचंद की गुफा कहा जाता है। यह मुख्य गुफा से थोड़ी छोटी है। इसके बारे में कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि का ही एक लोक प्रचलित नाम बाबा गोपीचंद भर्तृहरि भी था। गुफा के पास में ही राजा भर्तृहरि का मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि गुफा के भीतर रोशनी के लिए बिजली के बल्ब लगे हुए हैं, फिर भी इसके अंदर की रोशनी बहुत कम है, इसलिए गुफा में प्रवेश करने पर अधिकतर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर डर देखा जा सकता है। हालांकि गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग के पास कोई ना कोई साधु या महात्मा बैठे हुए होते हैं, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु उन्हीं साधुओं और सन्यासियों को देखकर डर जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से बाहर आना चाहते हैं। राजा भर्तृहरि की यह गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं के अधिकार में है और नाथ संप्रदाय के साधुओं या साधकों को योगी, अवधूत, सिद्ध और ओघड़ आदि नामों से जाना जाता है। और इस संप्रदाय के साधुओं की वेशभूषा को देखकर ही अक्सर यहाँ बाहर से आने वाले और विशेषकर उन शहरों या कस्बों से आने वाले लोग डरते हैं जिन्हें नाथ संप्रदाय के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। राजा भर्तृहरि की इस गुफा को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा भर्तृहरि प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा थे। राजा भर्तृहरि की 3 पत्नियां थीं और वो अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह फल खाने से वह सदैव जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेती तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वो फल दे दिया, लेकिन रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने
सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उससे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधा देते रहेंगे। यह सोचकर उससे चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जागा और वो अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। उस गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तप किया। कहा जाता है कि राजा भर्तरी द्वारा 12 वर्षों तक अपनी इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए थे। राजा से योगी बने भर्तरी की इतनी कठिन तपस्या से देवराज इंद्र को भी डर लगने लगा था कि तपस्या के बल पर भगवान शंकर से वरदान मांगकर भर्तरी स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। यही सोचकर इंद्र ने गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया, लेकिन भर्तरी ने उसे अपने हाथ से रोक लिया और उसी तरह तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक उस विशाल पत्थर को हाथ के सहारे उठाए रखने से उस पत्थर पर भर्तरी के हाथ के पंजों का निशान बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। वह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देती है। हाथ के पंजे का यह निशान आकार में एक आम इंसान के हाथ से काफी बड़ा है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी कद और काठी में कितने बलशाली और विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति रहे होंगे। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। राजा भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जो काफी प्रसिद्ध हुई। राजा भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हालांकि यह वीडियो किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। अगली वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।